चलिए तो आज हम लोग आगे चलते हैं। कल आप लोग पढ़ चुके थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नामांकन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हम कल पढ़ चुके थे। जैसे कि कल आपको बताया गया था यदि डबल बॉन्ड आपको मिलता है 2 बार तो बनाते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से अधिक थी तो हम डाई, ट्राई और टेट्रा का प्रयोग क्या करते थे। तो यदि मान लेते हैं क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम आपको कैसे बताया गया था लिखने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें करना था काउंटिंग, मतलब हम गिनती कहाँ से करते हैं। तो हम गिनती इसमें उधर से करते हैं जहां से हमें डबल बॉन्ड पहले मिल जाता था। तो अगर इसमें देखें तो इसमें गिनती करेंगे अगर इधर से तो 1 2 2 पे मिलने वाला होगा डबल बॉन्ड, और इधर से गिनती करने पे 1 पे हमें मिल रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमें गिनती उधर से करना था जहां से हमें डबल बॉन्ड नजदीक या पहले मिल रहा था। तो हमें गिनती कहां से करना होगा, राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 गिनती करने के बाद हमें लिखा था किसका नाम, पहले लिखा था हमें कार्बन की संख्या की। आखिर इस क्वेश्चन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट। अब इसके बाद हमें लिखा था डबल बॉन्ड का पोजीशन, और हमें वो लिखना कौन सा पोजीशन होगा जो पहले मिल चुका होगा। इसमें 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमें लेना था पहला पोजीशन, तो 1। और कहीं डबल बॉन्ड है तो जी हाँ 3 और 4 के बीच में हमें लेना होगा फर्स्ट पोजीशन, तो पहले 3 मिल गया। इसके बाद 5 और 6 में 5, तो हेप्ट 1 3 5। अब यह जो डबल बॉन्ड है वो कितना बार मिल गया, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार के लिए ट्राई। और डबल बॉन्ड मिल रहा है इसलिए लाते क्या है इन, यह बन जाएगा हेप्ट 1 3 5 ट्राई इन। और इसके साथ साथ आपको बताया गया था कि जब कभी हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ डाई, ट्राई या टेट्रा का प्रयोग करेंगे तो हमें कार्बन की संख्या में एक एक्स्ट्रा ए को जोड़ना होगा। तो इस ट्राई के लिए हमें जोड़ना क्या होता है, कार्बन की संख्या में ए जोड़ना होता है। तो यह बन जाएगा हेप्टा 1 3 5 ट्राई इन। तो यह बात हम पहले कर चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसके आगे हम समझते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी शामिल हो और ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल हो। आप इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझ लें। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर का कंसेप्ट देखें। हमें पता है कि हम डबल बॉन्ड के लिए लगाते क्या है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो अगर आपसे पूछा जाए, चलिए आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम ऐसा कर लें फिलहाल CH3, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप ये 3 एग्जाम्पल से आसानी से समझ जाएंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंसेप्ट में हम गिनती कहां से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें गिनती उधर से करना होता है जहां से हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो पहले मिल जाए, ठीक है। तो इसमें यदि आप देखें तो इसमें कहां से गिनती करें जिससे हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिल जाए, ठीक है। यदि हम इसमें गिनती करते हैं राइट साइड से तो 1 2 पे हमें दिखने वाला होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम गिनती करते हैं लेफ्ट साइड से तो हमें 1 पे ही क्या मिल जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप यह पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम गिनती उधर से करते हैं जहां से हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाता है। इसमें पहले कहां से मिलेगा, हमें लेफ्ट साइड से। तो हमें गिनती कहां से करना होगा, लेफ्ट साइड से इसमें गिनती करेंगे हम। चलिए गिनती करते हैं लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब इसमें हम गिनती कर चुके हैं तो हमें लिखना होगा कार्बन की संख्या, क्या कि इसमें गिनती में कितने कार्बन मिल चुके हैं, तो 5 कार्बन। तो 5 के लिए हम क्या लगाते हैं पेंट,
तो 5 कार्बन के लिए पेंट। अब इस 5 कार्बन के चेन में यदि आप देखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल है और डबल बॉन्ड भी शामिल है। तो आपको हम पहले बता चुके थे कि जब सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस अवस्था में हम केवल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का ही नाम लिखा करते हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का नाम लिखना होगा, हम केवल सिंगल बॉन्ड का नाम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सवाल आता है कि आखिर हम कौन से बॉन्ड का नाम पहले लिखें। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे अरेंज करना होता है अल्फाबेट के ऑर्डर। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि ABCD में जो पहले मिलने वाला होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे और जो बाद मिलने वाला है उसका नाम हम बाद में लिखा करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि एक ही क्वेश्चन में शामिल हो तो हम इसे अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखेंगे। ठीक है, गिनती करने का तरीका हमें मालूम ही है, हम गिनती कहां से करेंगे, जहां से हमें पहले मिल जाए, कोई भी बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बस हमें पहले मिलना चाहिए। पहले मिलने के बाद हम इसमें गिनती कर चुके हैं, गिनती करने पे 5 कार्बन और 5 इनके लाते हैं पेंट। अब हमें लिखना होगा कौन से बॉन्ड का नाम हमें लिखना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम। तो इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो हम नाम लिखते हैं वह हम लिखते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अल्फाबेट कहने का मतलब है ABCD में जो पहले आ जाए। अब इसमें बताएं डबल बॉन्ड के नाते क्या है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो अब ABCD में पहले क्या आएगा, पहले E आएगा या पहले Y आएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दो नाम में से अजय है, ठीक है, और एक का नाम मान लेते हैं कृष्णा है, तो अजय और कृष्णा में पहले अल्फाबेट में क्या आएगा, A या K, तो पहले आएगा A। तो उसी तरीके से हमें यहाँ ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से जो डबल बॉन्ड के लिए आते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आते हैं आइन, तो इन दोनों में से जो पहला लेटर है वह ABCD में किस में पहले आता है, तो E पहले आता है ABCD में। तो हमें लिखना होगा डबल बॉन्ड का नाम पहले, उसके बाद हम लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का नाम। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल गया तो हमें ट्रिपल बॉन्ड का ही नाम लिखना है, ऐसा नहीं होता है। हमें ध्यान रखना है कि गिनती आप कहीं से भी कर लो, ठीक है, अपने प्रीफिक्स प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। गिनती करने के बाद जब हम नाम लिखेंगे वह एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, अरेंज। ठीक है, तो पेंट 5 कार्बन के लिए अब डबल और ट्रिपल में से अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, इन, तो हमें लिखना होगा डबल बॉन्ड का नाम। और डबल बॉन्ड का नाम जो है हमें लिखना होगा विद पोजीशन, आखिर वो कौन से कार्बन पर मिल रहा है। अब देखें इसमें डबल बॉन्ड कहां मिल गया हमें, 3 और 4 के बीच में है। तो आप जानते हैं कि हम चुनते हैं स्मॉल नंबर को, तो यहाँ आएगा 3 डबल बॉन्ड के लिए इन। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का नाम। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलने वाला होगा 1 और 2 के बीच में, तो हम यहाँ चुनेंगे स्मॉल नंबर 1 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। अब इसमें हम यहाँ पे पेंटा मतलब यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें ए का प्रयोग करना कब होगा, तो जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को एक से अधिक बार लिखेंगे तब। यहाँ तो एक बार डबल बॉन्ड है और एक बार ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ इसमें कहीं पर भी डाई ट्राई का जिक्र नहीं हुआ है। जब हम डाई ट्राई का प्रयोग करेंगे तभी हमें कार्बन की संख्या में ए जोड़ना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आप और सीख लें, बॉन्ड का मतलब कार्बन की संख्या का नाम लिखने के बाद जब आप बॉन्ड का नाम लिखो और यदि उसका पहला लेटर A, E, I, O या Y हो, ठीक है, वोवेल नहीं पढ़ाया जा रहा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल समझें कि जब हम बॉन्ड का नाम लिख चुके हैं, अब इस बॉन्ड के नाम के बाद आप किसी का भी नाम लिखो, चाहे वो बॉन्ड का ही नाम क्यों ना हो, यदि उसका पहला लेटर A, E, I, O या Y से स्टार्ट हो तो उस अवस्था में हमें करना क्या होता है, इस E को हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, अगर यहां मान लेते हैं कि यहां मिलता हमें क्या, Z मिलता, या मान लो यहाँ पे C मिलता, ठीक है, तो हमें इस E को रिमूव करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बॉन्ड का नाम लिखने के बाद जब हम किसी का भी नाम लिखें, बॉन्ड के नाम के बाद बोला जा रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड का नाम लिखने के बाद जब हम किसी का भी नाम लिखेंगे यदि उसका पहला लेटर A, E, I, O या Y होगा तो उस अवस्था में हमें इसमें E को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल क्या रहा है, यहाँ पे हमें Y मिल रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ E को हटाना होगा। तो यह बन के जाएगा आपका पेंट 3 in 1 9। नाम में कोई भी अंतर नहीं होगा, बस लिखावट में आपको E को हल्का सा हटाना होगा। ठीक है, और E हम हटाएंगे कब, जब बॉन्ड के बाद हमें पहला लेटर A, E, I, O या Y दिखे तब, अदरवाइज इस E से हमें विशेष कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखिए हम गिनती कहां से करेंगे, तो आप जानते हैं हमें गिनती करना होगा कहां से, जहां से कोई भी बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, पहले मिल जाए। इसमें देखें तो 1
2 पे क्या मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड 1 पे मिल गया, तो हमें गिनती करना होगा राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें लिखना होगा पहले कार्बन की संख्या, तो कार्बन कितने हैं 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। अब इस 5 कार्बन के चेन में हम अब लिखना होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम। इसमें कौन सा बॉन्ड का नाम हम लिखेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम। तो आपको पता है कि कार्बन की संख्या लिखने के बाद हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेट में पहले क्या आएगा, ई, जो कि डबल बॉन्ड के लिए आते हैं हम लोग हैं इन, तो पहले आएगा इन का नाम, जो कि 1 2 के बीच में हमें लेना होगा स्मॉल नंबर, तो 1 डबल बॉन्ड के लिए इन। अब इसके बाद देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड कहां मिल गया हमें, तो 3 और 4 के बीच में, तो स्मॉल नंबर लेंगे 3 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और अभी आप सीख चुके हैं कि जब हम बॉन्ड के बाद किसी का भी नाम लिखते हैं, ठीक है, जब हम बॉन्ड के बाद किसी का भी नाम लिखेंगे और यदि उसका पहला लेटर ए ई आई ओ या वाई हो, तो हमें इस ई को रिमूव करना होगा। तो बनेगा क्या, पेंट 1 इन 3 आई। अब इसका नाम देखें, अब मेन क्वेश्चन यही फंसने वाला होगा, क्योंकि इसमें यदि आप देखो तो यहाँ 1 पे क्या मिल रहा है हमें, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ 1 पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। अब बताएं इसमें हम गिनती कहां से करेंगे, ठीक है, इसमें इन दोनों कोई दिक्कत नहीं है गिनती करने में, विशेषकर इसमें आपको जो भी बॉन्ड पहले मिल जाए उससे उधर से हम गिनती कर लेंगे। इसमें पहले कौन सा बॉन्ड मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड, गिनती कर दिया गया। इसमें पहले डबल बॉन्ड, गिनती कर दिया गया। लेकिन इसमें देखें तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड भी है और 1 पर डबल बॉन्ड भी है, तो अब इसमें हम गिनती कहां से करेंगे। तो जब आप देखें कि दोनों का पोजीशन क्या हो, सेम हो, तो उस अवस्था में भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही इसे अरेंज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अल्फाबेट में ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लाते हैं, आइन, और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो अल्फाबेट मतलब एबीसीडी में पहले क्या आएगा, ई या पहले वाई, तो पहले यहां आने वाला है ई, तो हमें गिनती करना होगा डबल बॉन्ड के तरफ से, ठीक है। यह हमेशा आप नहीं लगाएं, आपको देखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में यदि दोनों का पोजीशन क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है और डबल बॉन्ड कहां पे था, 1 2 पे था, तो पोजीशन तो सेम है नहीं, गिनती कर देंगे नजदीक वाले से। लेकिन इसमें क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड 1 पे ही है और डबल बॉन्ड भी कहां पे, 1 पे ही है। तो जब दोनों का पोजीशन क्या हो, सेम हो, तो उस अवस्था में हमें गिनती करना होगा डबल बॉन्ड की तरफ से। और डबल बॉन्ड की तरफ से हम गिनती क्यों करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड का नाम किन कहलाते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो अल्फाबेट में पहले क्या आएगा, ई, इसीलिए हमें डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती करना होगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हमें लगाना क्या होगा, पेंट, वही नाम। तो 5 कार्बन के लिए पेंट। अब इसके बाद कौन से बॉन्ड का नाम आना चाहिए, अल्फाबेट में पहले ई आएगा डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, तो डबल बॉन्ड 1 पे ही है, तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहां मिल गया, 4 5 पर, तो 4 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और आप पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड के बाद हम किसी का भी नाम लिखेंगे, ठीक है, और यदि उसका पहला लेटर ए ई आई ओ या वाई होगा, तो हमें इस ई को हटाना होगा यहां से, ठीक है। तो यह बन जाएगा पेंट 1 इन 4 आई। कोई दिक्कत, आप इसको नोट डाउन कर लें। आइए कुछ क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग। इसे बनाने का प्रयास करें। चलिए ये 3 क्वेश्चन बनाइए। अब इसमें हमें पहले गिनती करना होगा। अब गिनती कहां से करेंगे, देखते हैं। जो पहले मिल जाए, हमें दिक्कत कब आएगा, तो जब दोनों का पोर्शन क्या हो, सेम हो, तभी हमें गिनती करने में दिक्कत आने वाला है। अब इसमें यदि गिनती करें हम, तो हमें गिनती कहां से करना होगा, जहां से कोई भी बॉन्ड पहले मिल जाए। डबल बॉन्ड 1 2 पे मिलने वाला होगा और इधर से ट्रिपल बॉन्ड कहां, 1 पे मिलने वाला, गिनती करना होगा राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन के लिए हेक्स। इसके बाद
हमें यूज करना होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम पहले। इसमें गिनती में आपको ट्रिपल बॉन्ड भले ही पहले मिल जाए, लेकिन जब हम नाम लिखेंगे तो हमें अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो अल्फाबेट में जो पहले मिल जाए, तो पहले किसका नाम आएगा? इन का नाम, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड का नाम लिखना होगा पहले हमें, जो कहां मिल रहा है 4 और 5 के बीच में। हमें चुनना होगा स्मॉल नंबर, तो 4 डबल बॉन्ड के लिए इन, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां मिल गया 1 2 में, तो 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लाते हैं आइन, तो 1 आइन। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें। अब इसमें डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक क्या कर गए हम कि बॉन्ड के बाद हम किसी का भी नाम लिखेंगे, यदि उसका पहला लेटर इसमें से मैच कर जाता है ए ई आई ओ या वाई, तो हमें उस अवस्था में इस ई को रिमूव करना होगा, मतलब हमें यहां से ई को हटाना होगा। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए, तो इसमें हम गिनती कहां से करेंगे? तो यहाँ 1 पे क्या मिल गया हमें? डबल बॉन्ड, और यहाँ 1 पे क्या मिल गया हमें? ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि जब दोनों का पोजीशन क्या होगा? सेम होगा, तो उस अवस्था में भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही गिनती करेंगे। तो अल्फाबेट में डबल बॉन्ड के लिए लाते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लाते हैं आइन। तो हमें गिनती कहां से करना होगा? जहां से पहले मिल जाएगा अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट में पहले क्या मिलता है? ई। हमें गिनती करना होगा डबल बॉन्ड के तरफ से। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब गिनती कहीं से भी कर लो, हमें लिखना होगा अल्फाबेट में लिखना है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब इसमें डबल बॉन्ड का नाम कहां आएगा? 1 पे, तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे? 3 पे है, तो 3 आइन। और आप पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड के बाद यदि पहला लेटर क्या मिला? वाई, तो हमें इसी को यहां से कट करना होगा। अब इसमें समझिए, इसमें आप गिनती कहां से करेंगे? लेफ्ट या राइट? तो इसमें यदि हम गिनती करेंगे लेफ्ट साइड से, तो 2 पे मिलने वाला होगा हमें ट्रिपल बॉन्ड, और राइट साइड से गिनती करने पे हमें 2 पे मिलने वाला है डबल बॉन्ड। अब जब दोनों का पोजीशन सेम है, तो हम गिनती कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड वाले से। तो हमें गिनती करना होगा राइट साइड से, जहां से डबल बॉन्ड क्या पहले मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? हेप्ट। तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद डबल बॉन्ड का नाम 2 पर है, तो 2 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहां मिल गया हमें? 5 6 के बीच में, तो स्मॉल नंबर लेंगे, तो 5 आइन। ठीक है, और हमें पता है कि हमें इसी को यहां से हटाना होगा। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि आखिर हम कब इस ई को नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। चलिए इस दो क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताएं हम इसमें गिनती कहां से करें? लेफ्ट या राइट? अब हमें पता है कि जहां से कोई भी बॉन्ड पहले मिल जाए, इसमें 1 पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ 1 पे कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। हमें गिनती यूज करना होगा 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? तो हमें पता है 7 के लिए लाना क्या होगा? हेप्ट। तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं कौन सा बॉन्ड का नाम? तो हमें लिखना होगा अल्फाबेट ऑर्डर में, और अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन सा बॉन्ड का नाम आएगा? डबल बॉन्ड का नाम। तो डबल बॉन्ड कहां से मिल रहा है हमें? ट्रिपल डबल मिल गया, और डबल कहां पे मिल गया हमें? 3 4 के बीच में। हम चुनते हैं स्मॉल नंबर को, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए इन। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहां है? तो ट्रिपल बॉन्ड एक 1 पे मिलने वाला होगा, इसके अलावा एक 5 पे मिला ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 5। और इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि जब डबल बॉन्ड आपको मिले 2 बार, तो हमें लगाना होगा डाई। जब ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार मिले, 3 के लिए ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कितना बार मिल गया? 2 बार, तो 2 के लिए डाई। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के क्या आते हैं? आइन। अब देखें, आप पढ़ चुके हैं कि जब बॉन्ड के बाद हम किसी का भी नाम लिखेंगे, और यदि उसका पहला लेटर, ठीक है, जो पहला लेटर है, यदि यह इसमें से मैच होगा, तो उस अवस्था में हमें इस ई को रिमूव करने की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या मिल गया हमें? डी। इसमें से मैच हो रहा है? जी नहीं, तो हमें इस ई को अब हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले गिनती किया गया, गिनती करने के बाद कार्बन की संख्या, उसके बाद हम लिखेंगे बॉन्ड का नाम, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम सजाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब हो जाता है जो इसमें पहले मिल जाए, जिसमें डबल बॉन्ड का नाम पहले आया है एबीसीडी में, तो लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड का नाम विद पोजीशन 3 पे है तो 3 इन। अब इसके बाद हम लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का नाम, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां मिल गया हमें, एक 1 पर और एक 5 पर, तो 1 5 कितना बार, 2 बार, 2 के लिए डाई, और ट्रिपल बॉन्ड किन कहलाते हैं, आइन, तो डाई आइन। अभी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी हम बॉन्ड के साथ, ठीक है, डाई ट्राई का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, बॉन्ड के साथ जब हम डाई ट्राई का प्रयोग करेंगे तो हमें कार्बन की संख्या में ए जोड़ना होता था, याद है। जब कभी हम बॉन्ड के साथ डाई ट्राई का प्रयोग करेंगे तो हमें कार्बन में जोड़ना क्या होगा, ए जोड़ना होगा, तो बनेगा क्या हमारा हेप्टा 3 इन 1 5 डाई आइन, ठीक है। चलिए अब इस पे जरा गौर करें आप, इसमें गिनती कहां से करेंगे, तो यहाँ 1 पे क्या मिल गया हमें, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ 1 पे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड। तो आप कहेंगे दोनों का तो पोजीशन समान है, तो जब दोनों का पोजीशन समान है तो हमें देखना कुछ और ही बात होगा। तो हमें देखना क्या होता है कि अब अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है, डबल बॉन्ड का नाम, तो हमें गिनती करना होगा डबल बॉन्ड की तरफ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का लगाना क्या होगा, ऑक्ट। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड कहां कहां मिल गया, तो डबल बॉन्ड 1 पे है और कहां पे है जी, 5 पे है, तो 1 5 कितना बार, 2 बार, तो 2 बार के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन, डाई इन। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड ही मिल रहा है कहां पे, 3 पर और कहां है, 7 पर, तो 3 7, ट्रिपल बॉन्ड भी कितना बार, 2 ही बार है, तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड में कहलाते हैं आइन, तो डाई आइन। कोई दिक्कत। अब बताएं क्या यहां से ई हटने वाला है, जी नहीं। बॉन्ड के नाम के बाद हम किसका नाम लिख रहे हैं, डी का नाम, और इसमें डी तो शामिल ही नहीं है, तो इस अवस्था में हम इस ई को नहीं हटाएंगे। लेकिन जब हम बॉन्ड के साथ डाई का प्रयोग कर चुके हैं हमें कार्बन की संख्या में ए जोड़ना होगा। अब आपके माइंड में एक और सवाल आएगा कि यहाँ पे डाई एक बार तो एक ए लगाया गया, यहाँ पे डाई 2 बार तो यहाँ पे लगाएंगे 2 ए लगाना होगा हमें, तो ऐसा नहीं है, आपको केवल एक ही ए लगाना, चाहे डाई कितना बार मिल जाए, ठीक है। तो डाई के लिए ए, ये बन जाएगा ऑक्टा 1 5 डाई इन और 3 7 डाई आइन। शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इससे पहले गिनती करना होगा, गिनती कहां से, लेफ्ट या राइट, तो यहाँ डबल बॉन्ड 2 पर, इधर से 1 पे मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। अब इसके बाद हम किसका नाम है, डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे, इसमें डबल बॉन्ड कहां मिल गया हमें, 6 पर, तो 6 डबल बॉन्ड के लिए इन। अब लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का नाम, इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां है, 2 बार मिल रहा है, एक 1 2 में तो 1 लेंगे, और कहीं है 4 5 में तो 4 लेंगे, कितना बार, 2 बार, तो 2 बार के लिए डाई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, डाई आइन। अब आप पढ़ चुके हैं कि डाई लगाने का मतलब हमें कार्बन की संख्या में ए जोड़ना होगा, तो ऑक्टा 6 इन 1 4 डाई आइन। इसमें गिनती कहां से करेंगे हम, यहाँ 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी 1 पर ट्रिपल बॉन्ड ही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 पे सिंगल बॉन्ड, 2 पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ 3 पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ भी 3 पर डबल बॉन्ड ही है। लेकिन अगर देखें, गौर करना, यहाँ 1 पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ भी 1 पे डबल बॉन्ड, अभी तक बात बराबर चल रहा है, ठीक है। यहाँ 2 पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 2 पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ 3 पर डबल बॉन्ड, यहाँ भी 3 पर डबल बॉन्ड ही है। यहां तक अभी सब कुछ बराबर है, लेकिन जैसे ही हम 4 गिनते हैं तो यहाँ पे 4 पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ 4 पे कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मतलब 3 तक तो बात बराबर चल रहा था, यहाँ भी 3 बात क्या बराबर चल रहा है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे सिंगल बॉन्ड, 2 पे सिंगल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड। लेकिन जब इसके आगे बढ़े हम तो 4 पे यहाँ क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ 4 पे कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो अब आपको गिनती उधर से करना होगा जहां से हमें पहले मिल जाए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गिनती इसमें कहां से करोगे, लेफ्ट या राइट। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इधर से 3 तक सब कुछ बराबर माहौल है, यहाँ भी 3 तक सब कुछ क्या है, बराबर चल रहा है। लेकिन जैसे 3 के बाद आप आगे बढ़े, यहाँ 4 पे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, हमें गिनती करना होगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। 4 5 6
7 8 और यह 9। तो 9 कार्बन के लिए लाना क्या होगा, 9 कार्बन के लिए नन। अब इसके बाद देखेंगे पे डबल बॉन्ड का नाम कहाँ कहाँ मिल गया, 3 4 में 3 आएगा और 4 5 में 4 आएगा और कहीं है हाँ 6 7 में 6 आएगा। तो इसमें डबल बॉन्ड 3 बार, एक 3 पर 4 पर 6 पर, 3 के लिए ट्राई और डबल बॉन्ड के लिए इन। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल गया हमें, 1 पे और 8 पर। तो 1 8 ट्रिपल बॉन्ड कितना बार, 2 ही बार है और 2 बार के लिए क्या लगाना होगा, डाई, और ट्रिपल के लिए नाइन। अब हमें यहां लगाना होगा डाई ट्राई, हम लगा चुके हैं तो हमें कार्बन की संख्या में जोड़ना क्या होगा, ए जोड़ना होगा। शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें गिनती कहां से करेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ 1 पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ 1 पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इसका नाम लिखेंगे। तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट, पहले कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड का नाम विथ पोजीशन, डबल बॉन्ड कहां मिल गया हमें, 1 2 में 1 और 5 6 में 5। कितना बार, 2 बार, तो 2 बार के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए इन। अब ट्रिपल बॉन्ड कहां मिल गया हमें, 3 पर, तो 3 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 9। आप पढ़ चुके हैं कि जब हम कार्बन के साथ जब हम बॉन्ड के साथ डाई ट्राई का प्रयोग करेंगे हमें कार्बन की संख्या में जोड़ना क्या होगा, ए जोड़ना होगा। यहां तक बात सही है। लेकिन आप यह भी पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड का नाम लिखने के बाद हम किसी का भी नाम लिखेंगे और यदि उसका पहला लेटर ए ई आई ओ या वाई होगा तो हमें इस ई को यहां से हटाना पड़ेगा। इसमें क्या मिल रहा है, पहला लेटर डी, कोई मतलब नहीं हटाने से। यहाँ पर भी डी, कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ क्या मिल गया हमें, वाई। तो आप पढ़ चुके हैं कि जब पहला लेटर क्या हो, ए ई आई ओ या वाई, तो हमें यहाँ ई को क्या करना, हटाना होगा। तो यह आपका समाप्त हुआ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर का कंसेप्ट। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो आज यहीं तक।